नमस्ते। आज हम गीता के एक ऐसे श्लोक में उतरने वाले हैं जिसे शायद हम सबने कहीं ना कहीं सुना तो है, पर शायद शायद पूरी तरह समझा नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये वो श्लोक है जो अक्सर मुश्किल समय में हमें सुनाया जाता है। बस अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। और ये सलाह जितनी आम है, उतनी ही मैं कहूँगा गलत भी समझी जाती है। कई लोगों के लिए तो ये काम से भागने का एक बहाना सा बन जाती है। बिल्कुल। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है कर्म योग का सार, कर्म पर महारत। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इसका अनुवाद जानना नहीं है, बल्कि इसकी परतों को खोलना है। हाँ, और ये देखना है कि आज की इस हाइपर कंपेटिटिव दुनिया में जहां हर चीज नतीजों से नापी जाती है, ये फिलॉसफी कितनी प्रैक्टिकल है। चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो श्लोक की पहली लाइन ही एक सीमा तय कर देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर ये लाइन असल में हमारी पूरी जिम्मेदारियों की दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी बंटवारा है। इसे आप आजकल की भाषा में सर्कल ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का दायरा भी कह सकते हैं। अच्छा। ये श्लोक कहता है कि आपका अधिकार क्षेत्र सिर्फ एक चीज पर है, आपका प्रयास। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं, कितनी लगन से करते हैं, बस यहीं तक। बस यहीं तक। हाँ, आपका काम यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, तो फिर हम लक्ष्य क्यों बनाते हैं? सही सवाल है। फलों पर कभी नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि हमें नतीजों की कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। यहाँ फल की इच्छा ना करने का मतलब लक्ष्यहीन हो जाना नहीं है। लक्ष्य बनाना तो जरूरी है, वो हमें दिशा देता है, लेकिन उस लक्ष्य के नतीजे से भावनात्मक रूप से इतना चिपक जाना कि वो आपके आज के काम पर हावी हो जाए, समस्या वहां है। अच्छा। देखिए, चिंता हमेशा भविष्य की होती है। हाँ। और नतीजा हमेशा भविष्य में होता है। कर्म हमेशा वर्तमान में होता है। सही बात। जब हमारा मन भविष्य के नतीजे में अटक जाता है, तो वर्तमान का कर्म बिगड़ने लगता है। मैं यहाँ एक विरोधाभास देख रही हूँ। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो एथलीट हों या सीईओ, वो अक्सर नतीजों को लेकर बहुत जुनूनी होते हैं। वो जीतना चाहते हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। बल्कि उस जुनून से पैदा होने वाले तनाव के खिलाफ है। ओके। एक टॉप एथलीट मैच जीतने के बारे में सोचता है, लेकिन मैदान पर उसका ध्यान सिर्फ अगली गेंद या अगले मूव पर होता है। हाँ बिल्कुल। अगर वो हर पल स्कोरबोर्ड को देखता रहेगा, तो उसका ध्यान भटकेगा और प्रदर्शन गिरेगा। गीता का ये सिद्धांत कहता है कि आप अपना 100% ध्यान प्रक्रिया पर लगाएं। प्रोसेस पर। हाँ, प्रोसेस पर। जब प्रक्रिया सही होती है, तो मनचाहा नतीजा मिलने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। और अगर न भी मिले तो? और अगर न भी मिले, तो आपको इस बात का मलाल नहीं होता कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी रखी। ये आपको असफलता के डर से आजाद कर देता है। ठीक है, ये समझ में आता है। अब श्लोक के अगले हिस्से पर आते हैं, जो मुझे थोड़ा और उलझावा लगता है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ तू कर्मों के फल का कारण मत बन। ये बात थोड़ी अजीब है। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, प्रोजेक्ट मैं बना रही हूँ, तो उसके अच्छे या बुरे नतीजे का कारण भी तो मैं ही हूँ। यहीं पर यह श्लोक एक गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करता है। ये सीधे सीधे हमारे अहंकार, हमारे ईगो पर चोट करता है। अहंकार पर? हाँ, ये उस भावना से बचने को कहता है कि ये मैंने किया है, इसलिए इसका सारा श्रेय मेरा है। जब सफलता मिलती है तो हम कहते हैं, देखो मैंने कर दिखाया। सही है। और जब विफलता मिलती है तो हम उस बोझ के तले दब जाते हैं। ये श्लोक कहता है कि तुम खुद को सिर्फ कर्ता मत समझो, एक माध्यम समझो। तो ये बात सीधे तौर पर मनोविज्ञान के लोकस ऑफ कंट्रोल सिद्धांत से जुड़ती है, जिसके बारे में हमारे स्रोत में भी जिक्र है। बिल्कुल। जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, वे मानते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार हैं। और दूसरी तरफ जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वे हर चीज के लिए किस्मत या दूसरों को दोष देते हैं। अच्छा। गीता का ये श्लोक हमें एक बैलेंस्ड लोकस ऑफ कंट्रोल की ओर ले जाता है। ये स्वीकार करना कि हमारा कर्म हमारे हाथ में है, पर अंतिम परिणाम पर कई और चीजों का भी असर होता है। जैसे कि बाजार, दूसरे लोग, समय, संयोग। ये हमें मानसिक रूप से ज्यादा लचीला बनाता है। और फिर आता है इसका आखिरी हिस्सा, जो एक तरह का ट्विस्ट है।
माते संगोस्तुव कर्मणि, और तेरी आसक्ति कर्म न करने में भी न हो। हाँ, मतलब फल की चिंता छोड़ने का मतलब ये नहीं कि काम करना ही छोड़ दो। हाँ, और ये इस पूरे दर्शन का सबसे जरूरी हिस्सा है, जो इसे व्यवहारिक बनाता है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को साफ साफ कह रहे हैं कि फल की चिंता छोड़ने का मतलब आलस्य या पलायनवाद नहीं है। पलायनवाद। कई बार लोग निराश होकर कहते हैं, जब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं तो मेहनत क्यों करें? ये श्लोक उस सोच को जड़ से खारिज करता है। ये कहता है कि फल न मिलने के डर से या वैराग्य के नाम पर कर्म छोड़ देना भी उतना ही बड़ा दोष है जितना फल की आसक्ति में कर्म करना। तो यहाँ एक तरह का तनाव नजर आता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि फल का श्रेय मत लो, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कर्म करते रहो। सही। अगर मुझे सफलता का श्रेय नहीं लेना है तो लगातार मेहनत करने की, बेहतर करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? ये संतुलन साधना तो बहुत मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस दर्शन का सार है। ये प्रेरणा के स्रोत को बदलने की बात करता है। स्रोत को बदलने की कैसे? ये हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी प्रेरणा जैसे कि पैसा, तारीफ, प्रमोशन या अवार्ड से हटाकर इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा की ओर ले जाता है। अच्छा। जब आप किसी काम को सिर्फ उसके नतीजे के लिए नहीं बल्कि उस काम को करने के आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है या क्योंकि आपको उस काम में उत्कृष्टता हासिल करनी है, तब आप फल से मुक्त हो जाते हैं। तब कर्म अपने आप में एक पुरस्कार बन जाता है। एग्जैक्टली। एक वैज्ञानिक एक खोज इसलिए नहीं करता कि उसे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे उस सवाल का जवाब खोजने में आनंद आता है। पुरस्कार तो बस एक साइड इफेक्ट है। वाह, तो ये प्रेरणा का पूरा नजरिया ही बदल देता है। चलिए अब इसे आज की दुनिया के कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। हाँ, जरूर। स्रोत में छात्र और कर्मचारी के उदाहरण तो हैं, पर इसे और किन क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं? मान लीजिए कोई स्टार्टअप फाउंडर है जो निवेशकों के सामने अपनी कंपनी का आइडिया पिच कर रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। वहां तो नतीजा ही सब कुछ है, फंडिंग मिलेगी या नहीं। सही। अब देखिए, उस फाउंडर के नियंत्रण में क्या है? उसकी रिसर्च, उसका प्रेजेंटेशन। हाँ, अपनी रिसर्च, अपना प्रेजेंटेशन, निवेशकों के सवालों का जवाब देने की तैयारी। वो अपनी पिच को बेहतरीन बना सकता है, लेकिन फंडिंग मिलेगी या नहीं ये कई और बातों पर निर्भर करता है। जैसे उस दिन निवेशकों का मूड कैसा है, बाजार का माहौल कैसा है। बिल्कुल। क्या उनसे पहले किसी और ने वैसा ही आइडिया पिच कर दिया है? गीता का दर्शन उस फाउंडर को ये सिखाएगा कि अपना पूरा ध्यान एक शानदार पिच देने पर लगाओ। और अगर फंडिंग नहीं मिली तो वो निराश होकर बैठ नहीं जाएगा। वो अपनी पिच से सीखेगा, उसे और बेहतर बनाएगा और अगली मीटिंग की तैयारी करेगा। वो प्रक्रिया का मालिक है, परिणाम का नहीं। और किसी क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कोई लेखक या कलाकार, वहां तो क्रिएटिव ब्लॉक एक बहुत आम समस्या है। हाँ, और क्रिएटिव ब्लॉक अक्सर नतीजे के दबाव से ही आता है। जब कोई लेखक ये सोचकर लिखने बैठता है कि उसे एक बेस्ट सेलर लिखनी है, तो उस पर उम्मीदों का इतना बोझ आ जाता है कि वो एक शब्द भी नहीं लिख पाता। सही बात है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि आज मुझे सिर्फ 500 शब्द लिखने हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे या बुरे हों, तो उसका ध्यान नतीजे से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। तो वो बस लिखने के काम पर फोकस करता है। हाँ, और धीरे धीरे वही 500 शब्द एक किताब बन जाते हैं। ये बात निजी रिश्तों पर भी लागू हो सकती है, जैसे कि पेरेंटिंग में। बिल्कुल। एक माता पिता के तौर पर आप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, अच्छे संस्कार सिखा सकते हैं, उन्हें सही गलत का फर्क बता सकते हैं। हाँ, ये आपका कर्म है। लेकिन आप इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा या क्या फैसले लेगा। वो एक स्वतंत्र इंसान है। बिल्कुल। जब माता पिता बच्चे के भविष्य को लेकर एक खास नतीजे से चिपक जाते हैं कि इसे तो डॉक्टर ही बनना है या इसे हमारी तरह ही सोचना चाहिए, तो रिश्तों में तनाव पैदा होता है। यहाँ भी सिद्धांत वही है, अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाओ, पर नतीजे पर अपना अधिकार मत समझो। लेकिन एक आम आलोचना जो इसकी होती है वो ये है कि ये लोगों को निष्क्रिय या भाग्यवादी बना सकता है। लोग कह सकते हैं जो होना है होकर रहेगा, हम क्यों कुछ करें। ये इस दर्शन की सबसे बड़ी गलत व्याख्या है। जैसा हमने आखिरी हिस्से में देखा, माते संगोस्त्व कर्मणि, ये अकर्मणीयता को साफ तौर पर नकारता है। अच्छा, ये भाग्यवादी होने को नहीं कहता, ये यथार्थवादी होने को कहता है। ये कहता है कि पहचानो कि तुम्हारे हाथ में क्या है और क्या नहीं, और जो हाथ में है, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो, और जो नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। ये रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की क्षमता का सबसे बड़ा सूत्र है। कैसे?
जब आप नतीजे से नहीं जुड़े होते तो विफलता आपको तोड़ नहीं पाती। आप उसे एक फीडबैक की तरह देखते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये एक श्लोक असल में तनावपूर्ण स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने का एक मेंटल मॉडल या एक मानसिक ढांचा है। हाँ, आप इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। पहला कदम, अपने नियंत्रण के दायरे को पहचानो और उसी पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरा, नतीजे से अपनी भावनात्मक वाबस्तगी को कम करो ताकि डर और चिंता आपके प्रदर्शन पर हावी ना हो। तीसरा, अहंकार से मुक्ति। हाँ, सफलता का सारा श्रेय खुद को देकर अहंकारी और विफलता का सारा दोष खुद को देकर निराश मत हो। और चौथा और सबसे जरूरी, किसी भी हालत में प्रयास करना मत छोड़ो। बिल्कुल, ये पूरी लगन और मानसिक शांति के साथ काम करने का एक अचूक मंत्र लगता है। इसमें एक और बारीक बात है, इसका मतलब परिणामों के प्रति उदासीन होना नहीं है, बल्कि उनसे इस तरह न जुड़ना है कि वो आपके कर्म को ही खराब कर दें या आपको कर्म करने से ही रोक दें। यहाँ जोर कर्म की पवित्रता पर है। सही। स्रोत इस बात पर खत्म होता है कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से तनाव कम होता है, पर यह एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां सफलता का हर पैमाना, चाहे वो सेल्स टारगेट हो, परीक्षा के ग्रेड्स हों या सोशल मीडिया पर लाइक्स हों, पूरी तरह से नतीजों पर आधारित है, क्या वाकई फल की इच्छा के बिना कर्म करना संभव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर है तो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में ये बदलाव कैसा दिखेगा? ये सवाल हमारे श्रोताओं के लिए है कि वो इस पर विचार करें।